नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण को लेकर फंसा पेच। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से मसौदा सार्वजनिक करने की मांग की। परिषद ने इसे निजी घरानों को फायदा पहुंचाने का मसौदा बताया। पतंजलि आयुर्वेद पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित अभियान चलाएगा। ऑर्गेनिक खेती और प्लास्टिक मुक्त भारत की पहल। कर्नाटक में काम करने के समय में होगी बढ़ोतरी। सरकार 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की तैयारी में। कई कर्मचारी संगठन इसके विरोध में। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वालों के लिए नितिन गडकरी का बड़ा तोहफा। अब निजी वाहनों को 1 साल तक का मिलेगा पास। 3000 रुपए होगी की कीमत। कमर्शियल यूज किया तो हो जाएगा कैंसिल। यूपी सरकार का नया फॉर्मूला कौशल विकास कार्यक्रम से हर जिले में रोजगार देने की तैयारी शुरू। लगेंगे रोजगार मेले। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। प्रदेश में 40,000 अपात्र विधवा महिला ले रही पेंशन का लाभ। मथुरा वृंदावन में सरकार की नई योजना श्री कृष्ण जन्मभूमि पर व्यास वाटिका और वासुदेव वाटिका का सौंदर्यीकरण और निर्माण कराएगी। मथुरा शहर में राजस्थानी शैली से 7 भव्य द्वार बनेंगे। सरकार की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। योगी सरकार के 8 साल में बिजली कनेक्शनों में 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ी। यूपी पुलिस ने पिछले 8 वर्षों में 234 दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया। पुलिस वर्षगांठ पर योगी ने दी बधाई। उत्तर प्रदेश की जेलों में अब नया नियम होगा लागू। यूपी सरकार महिला बंदियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और महिला कांस्टेबलों की करेगी तैनाती। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों की मरम्मत करेगा। सरकार का गड्ढा मुक्त करने का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आजमगढ़ और गोरखपुर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे, जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। 600 करोड़ में बदलेगी सड़कों की सूरत। 20 लाख लोगों को होगा फायदा। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग ने बढ़ाई सख्ती। छापेमारी के लिए बना रोस्टर। यूपी में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। बेची जा रही हुई और एक्सपायर चाय पत्ती। पूरब से पश्चिम तक अगले 3 दिन होगी हल्की से मध्यम बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। यूपी के हर जिले में जल्द होगी सिविल डिफेंस यूनिट। डीएम करेंगे कंट्रोल। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट यूनिट का संचालन शुरू। नगर पालिका ने सरकारी जमीन से हटवाए अवैध कब्जे। सख्त चेतावनी भी दी। किसानों से 41 करोड़ वसूलने की तैयारी कर रही सरकार। 30 जून तक चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को मिलेगा मोनाश यूनिवर्सिटी जैसा प्रशिक्षण। वैश्विक मंच से होगा जुड़ाव। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा ऐलान। स्कूल कॉलेज हो या धार्मिक स्थल, आसपास बिक रहे तंबाकू उत्पाद। ग्रेटर नोएडा के 107 गांवों में सफाई कर्मियों की होगी तैनाती। अधिकारी गांवों में जाकर करेंगे काम का सत्यापन। बिजली के पुराने बिल होंगे माफ। सीएम योगी के मंत्री ने दे संकेत। यूपी में बनेगा 7 एकड़ जमीन पर नया बस स्टैंड। जमीन हुई चिन्हित। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए होगा भूमि अधिग्रहण। 5 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा यूपीडा। यूपी में सभी ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर का वेरिफिकेशन होगा। योगी सरकार ने दिए निर्देश। यूपी से होकर गुजरेगी भारत गौरव ट्रेन। 7 ज्योतिर्लिंग के कराएगी दर्शन। यूपी में पुलों की मरम्मत का काम शुरू। 450 लाख की लागत से सुधरेगी व्यवस्था। फिरोजाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी। अब हाईवे पर नहीं लगेगा जाम। यूपी के किसानों ने खोज लिया स्मार्ट तरीका। एक साथ होगी 3 तरह की खेती। यूपी में योगी सरकार ने लिया बड़ा संकल्प। 2027 तक राज्य को कई चीज से कर दिया जाएगा मुक्त। यूपी में 30% महंगी होगी बिजली। 19,600 करोड़ का अंतर कम करने के लिए जनता की जेब पर नजर। यूपी में बनाए जाएंगे 4 नए एक्सप्रेसवे। कई जिलों को मिलेगी अच्छी कनेक्टिविटी।
जमीन का मुआवजा नहीं लेने पर प्रशासन करेगा अधिग्रहण। लखनऊ में नई टाउनशिप बसाने की योजना। 1 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी बिजली सब्सिडी। विभाग का नया आदेश। आगरा में जमीन अधिग्रह करके बिछेगी नई रेल लाइन। 4 हल्ट स्टेशन बनेंगे। यूपी में घर घर स्मार्ट मीटर से कंपनी को होगा करोड़ों रुपए का फायदा। निजीकरण को लेकर सवाल जारी। योगी सरकार पुलिस कर्मियों का बढ़ाने जा रही वाहन भत्ता। यूपी के किसानों पर दोहरी मार। डीएपी की किल्लत ने बढ़ाई मुश्किलें। एनपीके की बड़ी कीमत। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट। 31 तारीख तक जमा करें अंशदान, नहीं तो छीन सकता है घर। उत्तर प्रदेश में 22,000 करोड़ की ग्रामीण विकास योजना शुरू। हर गांव को आदर्श बनाने की योजना। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आरओ कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट एरो परीक्षा सरकार की शक्ति और पुख्ता सुरक्षा से परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। 42% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे। मोदी ने 11वीं सदी के चोल राजा राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित गंगीकोण मंदिर में पूजा अर्चना की। नेशनल स्पोर्ट्स गेमों की मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। अगस्त से नवंबर में स्कूल गेम्स होंगे। प्रतिभावान खिलाड़ियों को किया जाएगा चयनित। विभागों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी का कड़ा निर्देश। जिले में सभी विकास कार्य विधायकों की प्राथमिकता से ही होंगे। मुख्यमंत्री योगी के ऊर्जा विभाग की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए, जनता के हित के लिए काम करें। बिजली विभाग ओवरलोडिंग ट्रिपिंग को काम करें। विभाग पर पैसे और संसाधनों की कमी नहीं, लापरवाही नहीं बख्शी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा से 6 साल की बच्ची की चोरी। मां के बगल में सो रही थी 6 साल की पलक। रात में कोई उठा ले गया। परिवार ने 20 किलोमीटर तक खोजा। देश और प्रदेश में उर्वरक की कालाबाजारी होगी बंद। यूपी सरकार का केंद्र को सुझाव 50 बोरी से घटाकर 35 बोरी प्रति महीने मिले। क्रय केंद्रों की जियो डिवाइस से लोकेशन ली जाएगी। यूपी के मैनपुरी में सिरफिरे प्रेमी ने मंदिर में जाकर दिव्यांशी नाम की बीएसएससी की छात्रा को 4 गोली मारी। पुलिस ने 3 घंटे की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना 2 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 12 करोड़ की वित्तीय राशि स्वीकृत हुई। यदि आप भी पात्र सूची में हैं तो जल्द करें आवेदन। सभी मकानों की जियो टैगिंग होना अनिवार्य। कक्षा 1 से 8वीं के दिव्यांग बच्चों को प्रति महीना 600 रुपया की आर्थिक मदद मिलेगी। योगी ने एस्कॉर्ट अलाउंस योजना शुरू की। सीधे खाते में भेजे जाएंगे पैसे। मॉनसून सत्र के दौरान आज लोकसभा में पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज सभी सांसदों ने अपना पक्ष रखा। लखनऊ भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में 3 करोड़ की वित्तीय अनियमितता के आरोप में 2 विभागाध्यक्षों को सस्पेंड किया। राज्यपाल से शिकायत के बाद सीबीआई ने जांच की। सरकारी विद्यालयों की दिव्यांग शिक्षकों को यूपी सरकार का बड़ा फायदा। अब अपने पास के मनपसंद स्कूल में मिलेगी तैनाती।